ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 23 दिसंबर को बैकुंठ एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा और विशेष ये इसलिए है क्योंकि 2023 की ये आखिरी एकादशी है। और अगर आपके घर में कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, चाहे बीमारी को लेके, चाहे टोने टोटके नज़र को लेके ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस तुलसी माता की मंजरी को लेना है, बाल्टी में डाल के स्नान करा देना। पूरे दिन में कभी भी चाहे तो एक छींटा ही मार देना। उसकी जो बीमारियां होंगी, जो भी कष्ट होंगे, वो धीरे धीरे करके खत्म होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पर आपको देखो दिख रही होगी तुलसी माता की मंजरी, है ना, दिख रही है। तो आपकी इच्छा हो चाहे तो तुलसी माता की मंजरी ले लो या फिर तुलसी माता की छोटी सी लकड़ी ले लो। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, कौन सा दिन पड़ रहा है, एकादशी का दिन है। हम सबको पता होगा कि एकादशी के दिन पे तुलसी माता के पौधे को तो दूर, हम किसी भी पत्ते को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, पता है ना। तो कहोगे भैया फिर तोड़ेंगे कैसे? तो आपको तोड़ना नहीं है। जो भी तुलसी माता का पौधा आपके घर में लगा हुआ हो, वहाँ नीचे अगर कोई भी लकड़ी पड़ी हुई हो, मंजरी गिरी हुई हो, उसको उठा लेना, है ना। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, चाहे तो तुलसी माता की लकड़ी को लेकर के या फिर तुलसी माता की मंजरी को लेकर के, उसके सर से लेकर के पाँव तक आपको 21 टाइम्स यानी कि 21 बार आपको घुमाना होगा। कितनी बार? 21 टाइम्स घुमा दिया आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। इतना काम कर लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उस मंजरी को जब भी वो बीमार इंसान स्नान करने के लिए जाए, जैसे ठंडक का टाइम है, मान लेते हैं वो नहाते नहीं हैं, तो आप किसी भी पानी में डाल करके उनके ऊपर छींटा मार दें। और अगर कोई भी इंसान नहाने जा रहा है तो उसकी बाल्टी में डाल देंगे, वो स्नान कर लेगा। उसके बाद उस मंजरी को या फिर लकड़ी को उठाएंगे, तुलसी माता के पौधे के नीचे ही रख देंगे। साल का यानी कि 2023 की ये आखिरी एकादशी है। इसका मतलब इस साल ये आपके पास में आखिरी मौका है इस उपाय को करने का। ज़रूर करिएगा। इससे प्यारा, इससे सुंदर उपाय आपकी बीमारी को ख़त्म करने का, टोने टोटके नज़र को ख़त्म करने का नहीं हो सकता, है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को। चलो, तो यहाँ पे पहले उपाय की तो बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि अगर ये दूसरा उपाय आप करोगे तो फ़ायदा क्या होगा, है ना। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हर इंसान चाहता है कि भैया हमारा पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार क्या हो, हमेशा खुश रहे। तो आप भी चाहते होंगे। तो अपनी परिवार की खुशियों के लिए आपको इस उपाय को करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे पीला चंदन। जानबूझ करके मैंने ऐसा चंदन लगाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भैया हमें कौन सा पीला चंदन लेना है। कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से कोई सी भी कटोरी जो भी आपके घर में साफ़ सुथरी पड़ी हो। ठीक है, सबसे पहले इस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी जल डालेंगे। जो आपने पीला चंदन लिया है ना, उस पीले चंदन को डाल करके अच्छे तरीके से घोल देंगे। बहुत गाढ़ा पेस्ट मत बनाना, बहुत हल्का सा पानी जैसा पेस्ट हो। ठीक है, साथ ही साथ हमें लेना होगा 108 चावल के दाने, गिन करके, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। 108 चावल के दाने लेना। जो ये आपने पीले चंदन का पानी तैयार किया है, इसी पीले चंदन के पानी में 108 चावल के दानों को भी डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। अब फिर इस कटोरी को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में कोई भी विष्णु भगवान का मंदिर हो। किसका मंदिर? भगवान विष्णु का मंदिर हो, भगवान राम का हो, भगवान कृष्ण का हो। बस महादेव का मंदिर नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी देवता के मंदिर में कोशिश करेंगे भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, इनके मंदिर में जाना। और जाने के बाद में जो आपकी कटोरी में 108 चावल के दाने हैं, उनको एक एक करके भगवान विष्णु के ऊपर आपको छोड़ना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। फिर से बोल रहा हूं, मंत्र नोट करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना आपको भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम के ऊपर आपको डालते जाना है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से एकादशी पे उपाय को कर लेता है, उससे उनके घर में, उनके परिवार में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, कभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, कर लीजिएगा। साल की आखिरी एकादशी है। उसके बाद फिर आपको 2024 में देखने को मिलेगी एकादशी, तो ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को। दो उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने
तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब यहाँ पे वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। चाहे इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, चाहे जहाँ पे देख रहे हो, लेकिन शेयर करना है। बाकी वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले समझ लो कि अगर आप तीसरा उपाय करते हो, फ़ायदा क्या होगा। इसका बस एक फ़ायदा है, वो है लक्ष्मी प्राप्ति, यानी कि धन संपदा को लेके, है ना। देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा लाल चंदन, तो इसी तरीके से आपके घर में अगर लाल चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कुमकुम रोली भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेना। अब यहाँ पे जो एक बात आपको और दिखाने जा रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमें तो लेना होगा एक पान का पत्ता, लेकिन ऐसा पान का पत्ता लेना है जिसमें इस तरीके से एक डंठल निकली हुई हो। ये डंठल टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा पान का पत्ता हमें लेना होगा। ले लिया। अब जो भी पान का पत्ता आपने लिया है, जो आपने कुमकुम लिया हो, रोली लिया हो, लाल चंदन लिया हो, उससे आपको एक श्री लिखना है। बस उसी पान के पत्ते के ऊपर एक बार क्या लिखना होगा, श्री। जो श्री होता है ये माता लक्ष्मी का भी नाम होता है, पता है आप सबको। अब श्री लिखने के बाद में इस पान के पत्ते को उठाएंगे और आपको कहाँ पे जाना होगा, फिर से हमें जाना होगा या तो भगवान विष्णु का मंदिर हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो। बस महादेव के मंदिर में नहीं जाना है, बाकी आप भगवान विष्णु, राम, कृष्ण इनके मंदिर में जा सकते हो, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी जाना। वहाँ पर जा कर के इनके चरणों में उस पान के पत्ते को समर्पित करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। एकादशी है, एकादशी के दिन मात्र एक बार भी अगर कोई भी व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर लेता है तो उसके जीवन के कष्ट खत्म होते हैं। और अगर आपने पान के पत्ते के ऊपर श्री लिखा हुआ है, माँ लक्ष्मी का नाम लिख करके और यहाँ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो आपके घर में कभी पैसों को लेके कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, धन संपदा आपके घर में निवास करेगी, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना होगा, ठीक है। साल की आखिरी एकादशी है, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, इस उपाय को चूकना मत। जितने भी उपाय बता रहा हूँ सभी को ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है, समझे आप। चलो, तो 3 उपाय की हमने बात की है, बहुत छोटे छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय तो और भी स्पेशल है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज के टाइम पे हर इंसान के घर में कौन सी समस्या होती है, कर्ज की समस्या। दूसरी समस्या होती है भैया पैसे हमारे घर में टिकते नहीं हैं। तीसरी समस्या होती है भैया हमारे घर में खुशियां नहीं आती हैं। तो उन तीनों चीज़ों को पाने के लिए एक स्पेशल से उपाय को करना है, जो कि आप लोग को इस एकादशी पे ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसके लिए हमें लेना होगा एक इस तरीके से सूखा नारियल। एक होता है जूट वाला जिसमें पानी भरा होता है, वो वाला नहीं लेना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वही नारियल लेना। सिर्फ नारियल के साथ हमें एक और चीज़ को लेना होगा, और वो है घी। जो घी लोगे वो होना चाहिए गौ माता का, यानी कि गाय का घी, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, ये जो नारियल आपने लिया था सूखा वाला, इसको आधे से काट देना, ठीक है। आधे से काट करके इसमें 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना, 1 चम्मच घी डालना, और उसके बाद में इसके ढक्कन को बंद कर देना, ठीक है। ढक्कन को बंद करने के बाद में इस नारियल को उठाएंगे और लेके कहाँ पे जाना होगा, ऐसे पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पेड़ के नीचे जाना जहाँ पर चींटियों का नीचे बिल हो। उस पेड़ के नीचे चींटियों का बिल हो, और उसी चींटियों के बिल से थोड़ी सी दूरी पर छोटा सा गड्ढा खोद करके उस नारियल को उस गड्ढे के नीचे दबा देना, और इस कामना से दबाना कि हमारे घर में धन को लेके प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उन सभी समस्याओं का स्मरण करते हुए ज़मीन के नीचे दबा देना। जब जब ये चींटियाँ इस नारियल को खाती जाएंगी, आपके घर से जो कर्ज की समस्या होगी वो ख़त्म होगी, धन की समस्या होगी वो ख़त्म होगी, परिवार में कलह मचता है, क्लेश मचता है, तो वो क्लेश की समस्या भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी, ठीक है। स्पेशल सा उपाय है। इन चारों उपाय में से जो उपाय आपको इजी लगे, आसान लगे, कोई भी कर सकते हैं, मन हो कुछ सारे करिएगा, है ना। काफ़ी लोग ये भी परेशान हैं, भैया हमें आपसे फ़ोन पे बातें करनी है, फ़ोन पे तो नीचे ज्वाइन का एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब पे बगल में, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक भी सर्च करिएगा, द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बातें कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे बातें करनी है, जिसका नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 900564
3345। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सअप के ज़रिए आप हमसे बातें कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।